चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से पहले जो इन चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है, चलिए उसके हाइलाइट्स को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से रिवाइज कीजिए चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बताइए, ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को बायोलॉजी कहते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स तो डाई कर जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं, लेकिन क्या स्पीसीज भी डाई कर जाता है? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं विदाउट फेल, लेकिन स्पीसीज कंटिन्यू करता है टू लिव मिलियंस ऑफ ईयर अनलेस थ्रेटेंड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। बताइए, कौन सा रिप्रोडक्शन न्यू वेरिएंट्स को क्रिएट करता है और सर्वाइवल एडवांटेज को इन्हांस्ड कर देता है? जी बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू वेरिएंट्स को क्रिएट करता है और सर्वाइवल एडवांटेज इन्हांस्ड कर देता है। बताइए, पंचानन महेश्वरी कब और कहाँ बॉर्न किए थे? जी बिल्कुल, पंचानन महेश्वरी नवंबर 1904 में जोधपुर यानी कि राजस्थान में बॉर्न किए थे। बताइए, क्या ये बोटेनिस्ट थे? जी बिल्कुल, पंचानन महेश्वरी एक बोटेनिस्ट थे। बताइए, इन्होंने कहाँ से डीएससी की डिग्री लिया था? जी बिल्कुल, इन्होंने इलाहाबाद से डीएससी की डिग्री लिया था। बताइए, ये किस अमेरिकन मिशनरी टीचर से इंस्पायर्ड हुए थे? जी बिल्कुल, अमेरिकन मिशनरी टीचर डॉक्टर डब्ल्यू.डी. से। बताइए, बोटनी में स्पेशली इनको किस ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट था? जी बिल्कुल, बोटनी में स्पेशली इनको मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इन्होंने वर्क किया था एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट और पॉपुलराइज किया था द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनोमी। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, इन्होंने वर्क किया था ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और पॉपुलराइज्ड किया था द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टेक्सोनोमी। क्या इन्होंने एस्टेब्लिश्ड किया था द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर? जी बिल्कुल, इन्होंने एस्टेब्लिश्ड किया था द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। क्या इन्होंने emphasized किया था इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोस?
जी बिल्कुल, इन्होंने एम्फसाइज़ किया था द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियोस। बताइए क्या इन्होंने वर्क किया था ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। जी बिल्कुल, उन्होंने वर्क किया था ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर। बताइए ये किस किस से अनॉर्ड किए गए थे। जी बिल्कुल, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन दैट इज़ FRS, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से। बताइए क्या इनका कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड बाय NCERT इन 1964 में। जी बिल्कुल, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, जो कि पब्लिश्ड किया गया था बाय NCERT बाई 1964। बताइए पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ को क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ को लाइफ स्पान कहते हैं। बताइए क्या लाइफ स्पान्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिलेटेड हैं विद देयर साइजेस। जी बिल्कुल, लाइफ स्पान्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिलेटेड नहीं है विद देयर साइजेस। बताइए क्या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल होते हैं। जी बिल्कुल, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल होते हैं। चलिए एलिफेंट का लाइफ स्पान बताइए। रोज का लाइफ स्पान बताइए। डॉग का लाइफ स्पान बताइए। बटरफ्लाई का लाइफ स्पान बताइए। जी बिल्कुल, बटरफ्लाई का लाइफ स्पान 1 से लेकर 2 वीक तक होता है। चलिए क्रो का लाइफ स्पान बताइए। जी बिल्कुल, क्रो का लाइफ स्पान 15 ईयर होता है। बनाना ट्री का लाइफ स्पान बताइए। काऊ का लाइफ स्पान बताइए। पैरोट का लाइफ स्पान बताइए। जी बिल्कुल, पैरोट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स होता है। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान बताइए। जी हाँ, क्रोकोडाइल का लाइफ स्पान 60 ईयर होता है। हॉर्स का लाइफ स्पान बताइए।
फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पान बताइए। राइस प्लांट का लाइफ स्पान बताइए। टर्टोइस का लाइफ स्पान। जी बिल्कुल, टर्टोइस का लाइफ स्पान 100 to 150 ईयर्स होता है। चलिए बनियान ट्री का लाइफ स्पान बताइए। बताइए किस बायोलॉजिकल प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स गिव राइज करते हैं टू यंग वंस दैट इज ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। बताइए कौन इनेबल्स करता है द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जी बिल्कुल, रिप्रोडक्शन इनेबल्स करता है द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं यह किस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे यह डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट पर, इसके इंटरनल फिजियोलॉजी पर और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स पर। उस रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं जिसमें ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जी बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जब टू पेरेंट्स यानी कि अपोजिट सेक्स वाले पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और ऑल्सो इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स में, तब इसको कौन सा रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जी बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है।